दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो कहानी है बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द क्लेवर काउंसिलर। क्या मतलब हुआ? क्लेवर का मतलब होता है चालाक और काउंसिलर का मतलब होता है सभासद या फिर पार्षद। तो क्या मतलब हुआ? द क्लेवर काउंसिलर मतलब कि चालाक सभासद। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे पूरे ध्यान से सुने और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There once lived a king who had a wise counselor। क्या मतलब हुआ? There once a lived मतलब एक बार एक राजा रहते थे। Who had a wise counselor। और दोस्तों who एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो वहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या मतलब हुआ? हु हैड जिनके पास था, अ वाइज काउंसलर एक समझदार, वाइज मतलब समझदार, एक समझदार सभासद था। कॉल्ड बुद्धि राजा मतलब कि बुद्धिराज नाम का या नामक। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? देयर वंस लिव्ड अ किंग हु हैड अ वाइज काउंसलर कॉल्ड बुद्धि राजा मतलब एक बार एक राजा रहते थे जिनके पास एक समझदार सभासद था, बुद्धिराज नाम का। चलिए आगे देखिए। वन डे दे हैड अ बिग आर्गूमेंट। और आर्गूमेंट नाउन है जिसका मतलब होता है बहस। वन डे दे हैड अ बिग आर्गूमेंट और एक दिन उनकी एक बड़ी बहस हो गई। एवरीवन सेज यू कैन रीड माइंड्स बट यू वॉन्ट शो मी हाउ यू डू इट। क्या मतलब हुआ? एवरीवन सेज दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं कि यदि वहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है अफर्मेटिव वाक्य में। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है एवरीवन ये एक सिंगुलर नाउन है। एवरीवन सेज हर कोई कहता है। यू कैन रीड आप पढ़ सकते हो, माइंड्स मतलब दिमाग को पढ़ सकते हो, बट लेकिन यू वॉन्ट शो मी लेकिन आप मुझे नहीं दिखाओगे। हाउ यू डू इट आप ये कैसे करते हो। द किंग सैड राजा ने कहा। एंग्रीली एंग्रीली का मतलब गुस्से में। और दोस्तों ये जो वर्ड है एंग्रीली ये एक एडवर्ब है और आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एवरीवन सेज यू कैन रीड माइंड्स बट यू वॉन्ट शो मी हाउ यू डू इट। द किंग सैड एंग्रीली मतलब हर कोई कहता है कि आप दिमागों को पढ़ सकते हो लेकिन आप ये मुझे करके नहीं दिखाओगे कि आप ऐसा कैसे करते हो। द किंग सैड एंग्रीली राजा ने गुस्से से कहा। चलिए आगे देखिए। आई ट्रूली कैन नॉट रीड माइंड्स सर। क्या कहा उसने कि श्रीमान मैं वास्तव में मैं सच में दिमागों को मतलब मन को नहीं पढ़ सकता हूँ। सैड बुद्धिराज ने कहा। बुद्धिराज ने क्या कहा कि श्रीमान मैं वास्तव में मैं सच में दिमाग को मतलब मन को नहीं पढ़ सकता हूँ। आई थिंक मुझे लगता है। ही डज नॉट ट्रस्ट मी मतलब वह मुझ पर भरोसा नहीं करता है। विद हिज सीक्रेट अपने मतलब सीक्रेट अपने राज को लेकर वो मुझ पर भरोसा नहीं करता है, ऐसा राजा ने सोचा। आई विल ट्रिक हिम इन टू प्रूविंग दैट ही कैन रीड माइंड्स। और ट्रिक का मतलब होता है कोई चाल चलना। तो इस लाइन का क्या मतलब हो? आई विल ट्रिक हिम मतलब मैं उस पर चाल चलूंगा। इनटू प्रूविंग दैट और इस बात को प्रूव करूंगा दैट ही कैन रीड माइंड्स की वह जो है वो मन को या दिमाग को पढ़ सकता है। थॉट द किंग राजा ने सोचा। चलिए आगे देखिए। लेट्स गो राइडिंग। राइडिंग का मतलब होता है घुड़सवारी। का मतलब लेट्स गो राइडिंग चलो घुड़सवारी करते हैं। ही सजेस्टेड टू हिम और सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना। ही सजेस्टेड टू हिम उसने उसे सुझाव दिया। बुद्धिराज एंड द किंग रोड इनटू द नियर बाय फॉरेस्ट। और जो बुद्धिराज था और वो जो राजा साहब थे वो मतलब कि सवारी करके गए कहाँ गए? इनटू द नियर बाय फॉरेस्ट एक नज़दीकी जंगल में। वेयर जहाँ
दे केम अक्रॉस अ मैन, और कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी के सामने आना। वेयर दे केम अक्रॉस अ मैन, जहाँ मतलब उनका एक आदमी मतलब जहाँ वो एक आदमी से मिले, जहाँ उन्हें एक आदमी दिखा। चलिए आगे देखिए। डू यू सी दैट मैन देयर, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य है, और जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी इंटरोगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर डू का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या मतलब हुआ, डू यू सी दैट मैन देयर, मतलब क्या आप उस आदमी को वहाँ देखते हो। आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा। यस, हाँ, सैड बुद्धिराज ने कहा हाँ। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है। ही डज, वो करता है। फॉर अ लिविंग, अपनी आजीविका के लिए, और लिविंग का मतलब होता है आजीविका। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब, राजा साहब ने उससे क्या पूछा, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है। ही डज फॉर ए लिविंग, की वह जो है वह अपनी आजीविका के लिए क्या करता है। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। ही इज अ कारपेंटर, ही इज अ कारपेंटर मतलब वह एक कारपेंटर है। कारपेंटर का मतलब होता है लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति। ही इज़ अ कारपेंटर योर मजेस्टी, मतलब कि महाराज। तो उस व्यक्ति ने, बुद्धिराज ने क्या जवाब दिया, ही इज़ अ कारपेंटर, मतलब कि वह एक बढ़ई है। योर मजेस्टी मतलब कि महाराज। बुद्धिराजा रिप्लाइड, मतलब बुद्धिराज ने जवाब दिया। चलिए आगे देखिए। एंड वॉट इज़ हिज नेम, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब है जब आप वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है किसी भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेके वाक्य बनाया जाता है बिना किसी वर्ब का इस्तेमाल किए। इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहलाता है, और ये सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ, एंड और व्हाट इज़ हिज नेम, उसका नाम क्या है। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। द सेम एज माइन, क्या मतलब हुआ, द सेम एज माइन मतलब कि वही जो मेरा है। बुद्धिराज सैड, बुद्धिराज ने कहा। द काउंसलर मतलब जो सभासद था बुद्धिराज, उसने कहा। चलिए आगे देखिए। द किंग सैड, राजा ने कहा। गिव हिम सम मनी, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है गिव हिम सम मनी, ये हमारा इम्पेरेटिव वाक्य है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक। ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ पर आप किसी वाक्य में ये शो करना चाहते हैं कि वो वहाँ पर आदेश दिया जा रहा है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो इम्पेरेटिव वाक्य कहलाता है, जहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, डायरेक्टली वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, द किंग सेड, राजा ने कहा। गिव हिम सम मनी, उसे कुछ पैसे दे दो। ही लुक्स हंग्री, वो भूखा दिखता है या भूखा लगता है। ही कुड बाय सम फूड, वह थोड़ा खाना मतलब वह खाने की वस्तु, जो खाने का सामान है वो खरीद सकता है, वह कुछ खाना खरीद सकता है। दैट इज़ नॉट नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक। दैट इज़ नॉट नेसेसरी मतलब ये आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है। सैड बुद्धिराज, बुद्धिराज ने कहा। ही इज़ नॉट हंग्री, और दोस्तों यहाँ पर इसको शॉर्ट में लिखा गया है और ये इज़ है, इसका मतलब ही इज़ नॉट हंग्री, वह भूखा नहीं है। चलिए आगे देखिए। ही हैज़ जस्ट ईटन सम स्वीट्स, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब किसी भी वाक्य में हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ, ही हैज़ जस्ट ईटन सम स्वीट्स मतलब उसने अभी मतलब जस्ट मतलब अभी ही उसने कुछ मिठाइयाँ खाई हैं। यू अपीयर टू नो मतलब अपीयर का मतलब होता है लगना या फिर प्रतीत होना। यू अपीयर टू नो अ लॉट अबाउट अ स्ट्रेंजर, और दोस्तों स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। द किंग सेड, राजा ने कहा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, यू अपीयर ऐसा मतलब ऐसा लगता है, यू अपीयर टू नो मतलब ऐसा लगता है आप जानते हो, अ लॉट अबाउट अ स्ट्रेंजर एक अजनबी के बारे में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, राजा ने क्या कहा कि ऐसा लगता है कि मतलब कि आप ऐसा प्रतीत होता है कि आप मतलब काफ़ी कुछ जानते हो एक अजनबी के बारे में, ऐसा राजा साहब ने कहा। नाउ अब लेट्स आस्क हिम मतलब आओ अब उससे पूछते हैं, एंड सी और देखते हैं, इफ़ यू आर राइट कि क्या आप ठीक हो या क्या आप सही हो। चलिए आगे देखिए। दे रोड अप टू द मैन मतलब वह उसके पास घुड़सवारी करके गए। एंड द किंग आस्क्ड और राजा ने पूछा, आर यू अ
कारपेंटर। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, जहाँ जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप प्रेजेंट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेके, इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहलाता है, जहाँ किसी भी प्रकार की वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। और ये हमारा इंट्रोगेटिव का वाक्य है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखा गया है। आर यू अ कारपेंटर नेम्ड बुद्धिराजा। तो राजा ने क्या पूछा, आर यू अ कारपेंटर नेम्ड बुद्धिराज, मतलब क्या आप एक बढ़ई हो बुद्धिराज नाम के। एंड हैव यू जस्ट ईटन सम स्वीट्स। और दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव वाक्य है। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट में इंटरोगेटिव वाक्य बनाना चाहेंगे तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखा जाता है और सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या मतलब हुआ, एंड हैव यू जस्ट ईटन सम स्वीट्स, और क्या आपने मतलब अभी कुछ मिठाइयाँ खाई हैं, ऐसा राजा साहब ने पूछा। द मैन सेड सरप्राइजिंगली। और दोस्तों सरप्राइजिंगली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है आश्चर्य से या हैरानी से। द मैन सेड सरप्राइजिंगली यस, मतलब जो आदमी था उसने हैरान होते हुए, या कह सकते हैं मतलब कि आश्चर्यचकित होते हुए कहा यस, हाँ। माई नेम इज़ बुद्धिराज एंड आई एम अ कारपेंटर। क्या मतलब हुआ, मेरा नाम बुद्धिराज है और मैं एक बढ़ई हूँ। चलिए आगे देखिए। यू आर राइट, मतलब आप सही हो। आई हैव जस्ट ईटन स्वीट्स, आई हैव जस्ट ईटन स्वीट्स, और मैंने अभी अभी मिठाइयाँ खाई हैं। बट लेकिन हाउ डू यू नो, लेकिन आप कैसे जानते हो, दैट इस बारे में। हाउ डू यू नो दैट, मतलब आप ये कैसे जानते हो, ऐसा उस व्यक्ति ने पूछा। नेवर माइंड सेड द किंग, मतलब कि कोई बात नहीं, सेड द किंग राजा ने कहा। एंड यू स्टिल से, और स्टिल का मतलब होता है अभी भी और फिर भी। तो क्या मतलब हुआ, एंड यू स्टिल से, और आप अभी भी कहते हो, यू कांट रीड माइंड्स, कि आप जो है मन को नहीं पढ़ सकते हो, दिमाग को नहीं पढ़ सकते हो। सैड द किंग टू बुद्धिराज, जो राजा साहब थे, सैड द किंग टू बुद्धिराज, जो राजा थे उन्होंने बुद्धिराज से कहा। चलिए आगे देखिए। आई कैन नॉट रीड माइंड्स बुद्धिराज इंसिस्टेड। और दोस्तों इंसिस्ट का मतलब होता है किसी बात पर जिद करना, किसी बात को अडिग होके कहना, जिद करना। आई कैन नॉट रीड माइंड्स बुद्धिराज इंस्टेड, और जो बुद्धिराज था उसने जिद की, मतलब उस जिद कहते हुए कहा कि आई कैन नॉट रीड माइंड्स, में मन को, मैं दिमागों को नहीं पढ़ सकता। बुद्धिराज इंसिस्टेड, बुद्धिराज ने इस चीज़ की जिद की। आई न्यू द मैन्स नेम, और यहाँ मैन के बाद एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया जिसका मतलब होता है काके की। तो क्या मतलब हुआ, आई न्यू द मैन्स नेम, मतलब मैं उस मतलब आदमी के नाम को जानता था। बिकॉज, क्योंकि। वैन यू कॉल्ड आउट माई नेम, और कॉल आउट का मतलब होता है पुकारना। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज वैन यू कॉल्ड आउट माई नेम, क्योंकि जब आपने मेरा नाम पुकारा। ही टर्न्ड, और टर्न का मतलब होता है मुड़ना, वह पलटा, मतलब वह मुड़ा। अराउंड, मतलब वह पीछे पलटा। आई न्यू ही वॉज अ कारपेंटर, और मैं जानता था ही वॉज ए कारपेंटर, कि वह एक बढ़ई है। फ्रॉम द वे, मतलब उस तरीके से। ही वॉज चेकिंग द ट्रीज, और जिस तरह से वो पेड़ों को देख रहा था, पेड़ों की जांच कर रहा था। चलिए आगे देखिए। टू सी इफ़ द वुड वॉज हार्ड, और ये देखने के लिए द वुड वॉज हार्ड, की जो वुड है, मतलब कि जो लकड़ी है, वॉज हार्ड, वो सख्त है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो बुद्धि राजा था उसने राजा की सारी बातों का जवाब दे दिया कि मुझे ऐसे पता लगा कि जब आपने मतलब कि मेरा नाम पुकारा तो वो जो व्यक्ति था वो पलटा, तो इससे मुझे पता लगा कि उसका ये बुद्धिराज नाम है। और जिस तरीके से वो उन मतलब पेड़ों को देख रहा था, पेड़ों की जांच कर रहा था, उस चीज़ उनको देखने के लिए कि वो कितने सख्त हैं, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो एक कारपेंटर है, मतलब बड़ा ही है। आगे देखिए। एज़ फॉर द स्वीट्स, और जहाँ तक मिठाइयों का सवाल है, देयर वर सम फ्लाइज, और फ्लाइज का मतलब मक्खियाँ। देयर वर सम फ्लाइज बजिंग अराउंड, और बज का मतलब होता है भिन भिनाना। देयर वर सम फ्लाइज बजिंग अराउंड, मतलब कुछ जो मक्खियाँ हैं वो भिन बना रही थी। अराउंड हिज माउथ, उसके मुंह के आसपास। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड, और दोस्तों इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित होना। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड, तो जो राजा थे वो प्रभावित हो गए। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी एक बार देख लेते हैं। इस कहानी का मॉरल क्या है। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स टू डेवलप कॉमन
सेंस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ऑब्जर्व एक वर्ब है। ऑब्जर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को निहारना, किसी चीज़ का अवलोकन करना, ध्यान से देखना, उससे ऑब्जर्व कहा जाता है। और सराउंडिंग्स का मतलब होता है हमारे आसपास का वातावरण, हमारे आसपास की चीज़ें। तो क्या मतलब हुआ? ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स, मतलब कि अपनी आसपास की चीज़ों का अवलोकन करो, उसे ध्यान से देखो। टू डेवलप, डेवलप मतलब विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए। कॉमन सेंस, जो हमारी जो कॉमन सेंस है उसका विकास करने के लिए अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करो, उनका अवलोकन करो। तो दोस्तों ये एक बहुत छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ पे आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की, एक एक चीज़ को ट्रांसलेट करने की। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आज आपने कोई भी नया वर्ड सीखा हो। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।